तो वेलकम बैक मेरे संख्या संकट पीड़ितों। वापस से हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 के साथ एक्सरसाइज 3.1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. So this is our question. What the question says is कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास. This is our rectangular garden. थोड़ा छोटा है आई नो, बट एडजस्ट करना पड़ेगा. ये हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है. तो इसका जो पेरीमीटर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है. ये इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है. वो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो पेरीमीटर है whose length is 4 meter more than its width, उसकी जो लेंथ है हम मान लेते हैं let the length of garden is equals to x. लेंथ हमने x मान लिया और जो विड्थ है, विड्थ को हम y मान लेते हैं. हमारे पास लेंथ और विड्थ गिवन नहीं है, तो उसको लेंथ को मैंने x मान लिया, विड्थ को y मान लिया. अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ इज़ 4 मोर देन इट्स विड्थ. जो उसकी लेंथ है, लेंथ मीन्स x, वो उसकी विड्थ से 4 ज़्यादा है. अगर लेंथ उसकी x मीटर है, विड्थ y मीटर है, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 4. मतलब अगर उसकी लेंथ 4 मीटर है, मतलब अगर उसकी विड्थ अगर 4 मीटर है, तो उसकी लेंथ 4 में 4 ज़्यादा, 4 प्लस 4 8 मीटर होगी. नेक्स्ट ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं. ये जो रेक्टेंगुलर गार्डन है हमारे पास, इसकी लेंथ है, विड्थ है. पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी. रेक्टेंगुलर है भाई, तो 2 इंटू एल प्लस बी. 2 एल की वैल्यू रखेंगे, एल की वैल्यू क्या थी x. लेंथ को हमने x माना था और विड्थ को हमने y माना था. अब यहाँ पे मैं ये वाला जो रिलेशन था, जो मैं क्वेश्चन में गिवन था, इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगी. मीन्स x को मैं y प्लस 4 लिख सकती हूँ, तो x की जगह पे मैं लिखूँगी y प्लस 4. ये मैंने सिर्फ x को रिप्लेस किया है अभी, सिर्फ x को, बाकी का y वहीं रहा, प्लस y. तो ये y प्लस y कितना हो गया, 2y प्लस 4. ये हो गया उसका पेरीमीटर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स इस पेरीमीटर का, अगर इस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का अगर हम हाफ करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 36. पेरीमीटर का हाफ, इस रेक्टेंगुलर गार्डन के जो पेरीमीटर का हाफ है वो 36 मीटर है. इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का जब हम हाफ करेंगे तो वो कितना आएगा, 36 मीटर आएगा. अभी जो पेरीमीटर है वो इस वैल्यू के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देती हूँ. इट विल बी 2 इंटू 2y प्लस 4. ये होगी पेरीमीटर की वैल्यू, ये सिर्फ पेरीमीटर की वैल्यू हमारी, ठीक है. बाकी सब सेम एज इट इज़ रहेगा. दिस इज इक्वल्स टू 36 मीटर. नाउ इधर 2 से 2 कैंसिल, वी गेट 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 36. 2y इज इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा, 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल्स टू 32. Now the value of y, it will be 32 by 2, 2 ones are 2, 2 6 are 12. The value of y comes out to be 16 meter. y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 मीटर. अब y क्या था हमारा, ऊपर देखते हैं. y क्या था हमारा, विड्थ. मतलब हमारी विड्थ कितनी हो गई, इट इज़ 16 मीटर. देयरफॉर विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू 16 मीटर. 16 मीटर विड्थ आ गई. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ. लेंथ का फॉर्मूला क्या था, लेंथ के लिए हमने ये रिलेशन हमारे पास था, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था. लेंथ x है और जो x है वो y प्लस 4 से आएगी, विड्थ से 4 ज़्यादा है. मीन्स x इज इक्वल्स टू y प्लस 4. ये हमें क्वेश्चन में गिवन था. y की वैल्यू कितनी आई है, 16. इट विल बी 16 प्लस 4. द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 20 मीटर. और x क्या था हमारा, लेंथ था. तो हमारी विड्थ 16 है एंड आवर लेंथ
is equals to 20 meter. I hope this is clear to you. Now we will move on with the next question. So the next question is, given that the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equals to 0. हमें एक linear equation given है, ये वाली linear equation हमें given है. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines. हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी तक हमारे पास हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, हमें या तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन थी, हमें या तो उनका सोल्यूशन निकालना था, या हमें बताना था कि टाइप ऑफ लाइंस कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट, या फिर ये बताना था कि वो लाइंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, उन सभी में हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस थी. चैप्टर का नेम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब होता है दो लीनियर इक्वेशंस. तो एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या करना है, दूसरी वाली जो लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स को यूज़ करके दूसरी लीनियर इक्वेशन हमें खुद से बनानी है. और हमें जो लीनियर इक्वेशन जो हम बनाएंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि ये वाली लीनियर इक्वेशन और जो हमारी वाली लीनियर इक्वेशन होगी, इन दोनों का जो पेयर होगा वो फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आपको कुछ चीज़ें सिखाई थी. इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2. यही कंडीशन होती है फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइंस. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है. यहाँ से A1 की वैल्यू क्या आती है, x के साथ क्या लिखा है 2, B1 की वैल्यू y के साथ क्या लिखा है 3, एंड द वैल्यू ऑफ C1 कम्स आउट टू बी दिस कांस्टेंट -8. ठीक है, हमारे पास A1 है, B1 है, C1 है. अब A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2. हम जो वैल्यूज़ हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि ये वाली कंडीशन वो सेटिस्फाई करना चाहिए. अब A2 की वैल्यू आप चाहे 2 है, 3 ले ली हमने. ठीक है, और लेकिन जब हम B2 की वैल्यू लेंगे तो हमें ध्यान रखना है, जैसे A1/A2 हम करेंगे तो इनका रेशियो हम देखेंगे इट कम्स आउट टू बी 2/3. ये 2/3 बनेगा, तो B2 की वैल्यू कुछ डिफरेंट होनी चाहिए. ठीक है, 2/3. उसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी करेंगे तो भी वो 2/3 के इक्वल नहीं आना चाहिए. ठीक है, तो मैं B2 की वैल्यू ले लेती हूँ जैसे 4. तो ये दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म में कहीं होएगा नहीं, तो 3/4 ही रहेगा. 2/3, 3/4. और इसी तरह से C2 की वैल्यू भी आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो. मैंने 5 ले ली. ठीक है, 3, 4, 5 हमारी वैल्यूज़ हो गई. अब इनको जब हम करेंगे A1/A2 आप चेक कर सकते हो, A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी 2/3, B1/B2 की वैल्यू 3/4. A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2. वैसे ये करना नहीं होता, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया है. ठीक है, तो मतलब ये सही आ रहा है, A1/B2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 ही आ रहा है. तो लाइन्स हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही बनेगी एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन. तो यही हमारी वैल्यूज़ ठीक है, इन्हीं को यूज़ करके हम फॉर्म में लिख देते हैं. फॉर्म क्या होती है, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल्स टू 0. A की वैल्यू रखी 3x प्लस B की वैल्यू हमने क्या ली थी 4, 4y, C की वैल्यू हमने क्या ली थी 5 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज़ अवर लीनियर इक्वेशन, सेकेंड लीनियर इक्वेशन. फर्स्ट तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी ये वाली, और ये हमारी हो गई सेकेंड लीनियर इक्वेशन विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर. सेकेंड पार्ट इज पैरेलल लाइन्स. पैरेलल लाइन्स के लिए क्या कंडीशन होती है, A1/A2 दिस इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2. ठीक है, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे करेंगे, अपनी मर्ज़ी से हमें वैल्यूज़ इसमें लेनी है. फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन थी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, A1 की वैल्यू क्या है 2, B1 की वैल्यू 3 एंड C1 की वैल्यू इज़ -8. ओके, नेक्स्ट A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू मैं ले सकती हूँ. अगर मैं देखो ट्रिक क्या होती है, ट्रिक ये होती है कि अगर मैं A1/A2 मुझे B1/B2 के इक्वल बनाना है, तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2 2 ज़ा 4, इसी तरह से इसको भी 2 से, 3 2 ज़ा
6। अब दोनों को सिंप्लीफाई करके 1/2 आएगा, है ना। दोनों की टेबल ही हमने लिख दी 1/2 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा। तो दिस इज़ अवर ट्रिक। बट C2 के लिए हमें डिफरेंट करना होगा, क्योंकि हमें C1/C2 1/2 के इक्वल नहीं चाहिए। तो इसको 2 की जगह आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो कोई भी नंबर लिख दो, जैसे कि मैं यहाँ पे 7 लिख देती हूँ। इट इज़ योर चॉइस, यू कैन राइट एनी नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम देखिए A1/A2 कितना आएगा 2/4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, आ गया 1/2। B1/B2 इट इज़ 3/6, 3/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, अगेन दिस इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ द वैल्यू ऑफ C1/C2 -8/7। तो वही कंडीशन हो गई, A1/A2 equals to B1/B2, but this is not equals to C1/C2. This is the required condition. So the equation becomes, मतलब ये वाली वैल्यूज़ हमारी ठीक है, जो हमने वैल्यूज़ ली हैं, these values are correct. So the equation becomes 4x plus 6y plus 7 is equals to 0. This is our required answer. In the third part, they are asking for the coincident lines. The pair so formed should be coincident lines. For the coincident lines, this is very simple. First, we write the values of A1, B1 and C1. So the value of A1 is 2, B1 is 3 and C1 is -8. For the lines to be coincident, coincident के लिए क्या condition होती है, A1/A2 equals to B1/B2. This is again equals to C1/C2. तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है, बस ये कंडीशन होती है कि जो भी आपको ये वाली लाइन इक्वेशन गिवन है, इस पूरी ही इक्वेशन को किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ। इट इज़ जनरली एडवाइज टू यूज़ अ स्मॉलर नंबर लाइक 2 और 3 फॉर द ईज़ ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मैं तो इस इक्वेशन को, फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो A2 की वैल्यू आ गई 2 2 ज़ा 4, B2 की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 एंड C2 की वैल्यू -8, सॉरी इट इज़ C1 की वैल्यू -8 है ना, तो -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी -16। ओके, तो हमने वैल्यूज़ ले ली। लेट्स चेक अवर कंडीशन। A1/A2, A1 हमारा 2 था एंड A2 इज़ 4, इट इज़ 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 1/2। नेक्स्ट B1/B2, B1 हमारा 3 था, B2 6, अगेन 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, दिस इज़ 1/2। नेक्स्ट C1/C2, C1 -8, C2 -16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 ज़ा 8 2 ज़ा, दिस इज इक्वल्स टू 1/2। तो सभी में A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 एंड C1/C2 इज अगेन इक्वल्स टू 1/2। दैट इज A1/A2 equals to B1/B2 which is again equals to C1/C2. therefore our equation is correct। और जो हमने ये वैल्यूज ली थी उसी को यूज़ करके हम इक्वेशन में लिख देते हैं। इट विल बी 4x प्लस 6y प्लस -16 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि जनरल फॉर्म में जो मेथड होता है वो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, प्लस c होता है इधर, तो मैंने प्लस ही लिखा है। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 6y प्लस माइनस माइनस, तो ये -16 हो गया, -16 इज इक्वल्स टू 0। I hope all the questions are clear to you. If there is any kind of doubt, you can just mention it in the comment section and I will try to clear all your doubts.